बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं थाइल इंडेक्स को। थाइल इंडेक्स भी बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक इंडेक्स है और इसकी हम दो इंडेक्सेस पढ़ते हैं, थाइल 1 एंड थाइल 2, और इसको T1 एंड T2 से हम डिनोट करते हैं। तो हमारे पास छोटा सा डाटा हमने लिया हुआ है, हम इस डाटा की मदद से थाइल इंडेक्स को समझेंगे। सबसे पहले थाइल इंडेक्स का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। T1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/n। अब इसमें n जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा या हाउस होल्ड होगा, या जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो n होगी, इनटू समेशन 1 वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा yi डिवाइडेड बाय y बार। y जो है हम इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं, yi का मतलब है कि कोई एक, i जो है 1 से n तक, यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो ये n यहाँ पे हमारे पास 6 होगा। yi डिवाइडेड बाय y बार है इस डाटा का मीन, और फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ln ऑफ yi डिवाइडेड बाय y बार। ठीक है, तो ये हमारे पास थाइल 1 का फार्मूला है और हमने इस डाटा से थाइल इंडेक्स फाइंड करना है। अब इस डाटा में आप देखेंगे हमारे पास एक टर्म है 0। अगर हम यहाँ पे चूंकि हम ln ले रहे होते हैं, तो जब हम यहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम लेंगे और वो इनकम 0 होगी, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो वो हमें 0 देगा। तो जब हम ln ऑफ 0 फाइंड करते हैं तो ये इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने इस 0 वाली टर्म को अपनी कैलकुलेशन के अंदर तो ऐड नहीं करना, लेकिन अपनी टोटल पॉपुलेशन में हम इसको कंसिडर करेंगे। यानी जब हम इसके टेबल बनाते हैं तो इसके टेबल में हम y का इस तरह कॉलम बनाएंगे, अरेंज डाटा अरेंज होना चाहिए 10 20 30 40 एंड 50। ये हमारा डाटा आ गया। सबसे पहले हमें इस डाटा का सम करना है और इसका हमें मीन निकालना है। मीन का जो फार्मूला होता है सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज, इन सबको हम सम करते हैं तो इसका सम 150 आता है। 150 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज लिखी है, लेकिन टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज है 6। जब हमने इसको कैलकुलेशंस करनी है तो n को हमने पूरा 6 ही काउंट करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे फिर 6 के साथ। तो ये हमारे पास बनता है, मीन हमारे पास आ गया 25। ठीक है, अब 25 हमारे पास मीन आ गया। अब हमारा ये नेक्स्ट कॉलम बनता है। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, yi ओवर y बार, यानी हमने हर yi को, हर इंडिविजुअल की इनकम को उसके मीन से डिवाइड करना है। 10/25, 20/25, 30/25, 40/25, 50/25। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी का लॉग लेना, जो हमारे पास टर्म यहाँ आती जाएगी, जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आएंगी, उनका हमने लॉग ले लेना है, ln ऑफ yi ओवर y बार। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारे पास बनता है 0.4। 0.4 का फिर हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बनता है -0.916। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अलग से फाइंड करते हैं। देखिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम एक कॉलम और बनाते हैं जिसमें हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, yi ओवर y बार मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ yi डिवाइडेड बाय y बार। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है -0.366 एंड 5। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 20 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमें देता है 0.8, और जब हम इसका लॉग लेते हैं, देखें सिंपल लॉग नहीं लेना, यहाँ पे हमने इसका ln फाइंड करना है। ठीक है, ln फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है -0.223, और फिर जब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करना है, तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -0.1785। नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 25, 1.2, और जब हमने 1.2 का ln फाइंड किया 0.182, और दोबारा हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास आता है 0.2188। फोर्थ वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 25, इट गिव्स अस 1.6, और 1.6 से जब हम ln फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.470, और हम इसको फिर प्रोडक्ट करेंगे 1.6 के साथ, तो ये हमें मिलता है 0.752।
एंड लास्ट पे 50 डिवाइडेड बाई 25 इट गिव्स अस 2, और 2 का जब हमने ln फाइंड किया तो 0.6931, प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ 1.386। ये हमारे पास आ गया एक नया कॉलम जो हमें एक्चुअली चाहिए। अब देखिए तीनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी और इसमें से ये हम ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सोल्यूशन करते हैं हम इसका, इनको हम ऐड करते हैं, -0.1785 0.3665, तो ये हमें आंसर देता है 1.812। ये हमारा ये पूरी साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी T1 का फार्मूला हमारे पास था 1/n सम ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n yi over y bar मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ yi over y bar। अब आप देखें ये पूरी चीज हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास आया 1812 और n हमारे पास कितना था 1 2 3 4 5 6। वैसे हमने इस जीरो वाली टर्म को अपने डाटा में ऐड नहीं किया क्योंकि ln ऑफ जीरो जो है वो अनडिफाइंड है, लेकिन n यहाँ पर हम 6 से कंसिडर करेंगे। तो इसको जब हमने 6 से डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.30। T1 जो हमारे पास आ गया 0.30। अब T1 को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हमें इसकी अपर या लोअर लिमिट पता होगी तो हम इसको बताएंगे कि इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा है, कम है, नहीं है। तो जो T1 होता है उसकी लिमिट क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू ln ऑफ n। ठीक है, ln लेना है n का, n वो होगा जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी। यहाँ पे ln ऑफ कितना हम लेंगे 0 लेस देन T1 ln ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पे l हमारे पास जो है वो n6 था। तो हमारी लिमिट क्या बनती है 6 का, हम जब ln फाइंड करते हैं तो इट गिव्स अस 1.79। अब आप देखें जो हमारी वैल्यू आई है t दैट इज इक्वल टू 0.30। तो 0.30 जो है वो इससे तो खासा दूर है, इसके करीब है। इसका मतलब है कि थाइल इंडेक्स हमें क्या बताता है लो इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे। ठीक है, यानी इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम है। दिस इज द थाइल 1 इंडेक्स। तो ये हमारे पास इनकम इनइक्वालिटीज की आ गई। अब देखें अगर यहाँ पे हम देखें तो भी हमें पता चल रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है उनकी इनकम में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा नहीं है, बल्कि जो है वो सिंपली कुछ पॉइंट्स का फर्क है। तो हमारी जो लिमिट आ गई उस लिमिट की वजह से हमें पता चल गया कि हमारी इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम है। अब हम चलते हैं थाइल 2 इंडेक्स की तरफ। तो थाइल 2 इंडेक्स क्या है, हम लिख लेते हैं थाइल 2 इंडेक्स जो होता है उसका फार्मूला वो थोड़ा इससे मजीद सिंपल है। 1/n सम ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n y बार ओवर yi। ये हमारे पास थाइल 2 इंडेक्स का फार्मूला है। इसके साथ हम इसका ln भी लेते हैं y बार ओवर yi। थाइल 1 में आप देखें तो हमने yi बाय y बार लिया था, और थाइल 2 में क्या करते हैं हम y बार बाय yi लेते हैं। और जो इस फार्मूला को हम मोस्टली यूज इसलिए नहीं करते कि जो थाइल 2 है उसकी लोअर लिमिट जो है वो तो गिवन है हमें। लोअर लिमिट इसकी क्या होती है, लोअर लिमिट इसकी होती है 0, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है वो अनडिफाइंड है, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब हम एक लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि हमारा जो प्रॉपर्टी हमारे पास कैलकुलेशन आई है इनइक्वालिटी की वो लो है, हाई है या कैसे है। तो थाइल 1 इंडेक्स से हम अपनी लिमिट से, क्योंकि थाइल 1 की लिमिट हमें गिवन होती है वो हमें मालूम है 0 लेस देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू ln ऑफ n। तो ये हम थाइल 1 ही यूज करते हैं और इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को। अब अगर थाइल 1 वाले केस में आप देखें यहाँ पे अगर ये इंडिविजुअल ना होता जिसकी इनकम 0 है तो फिर हमारे डाटा में क्या फर्क पड़ता, सिर्फ ये होता कि अब हमारे पास n जो है वो 5 हो जाता और फिर हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आता। तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी वैल्यूज को सॉल्व करते और लिमिट के मुताबिक। अब फिर इस केस में हमारे पास लिमिट क्या हो जाती है 0 लेस देन इक्वल टू T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ln ऑफ 5। अब हमारे पास n की जगह क्या आ जाता है 5 आ जाता है और फिर हम इसको सॉल्व करते। तो ये था हमारा थाइल इंडेक्स। थैंक यू।